अगर आप धर्म समानता की बात कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर बनना ही नहीं चाहिए। अच्छा। अगर आप बुर्का डाल के डॉक्टरी कर रहे हो, बुर्का डाल के ऑपरेशन करोगे, बुर्का डाल के आप वहां बैठोगे, तो बुर्के में किसने आपको बोला कि आप इस तरह के प्रोफेशन में आइए? अगर आपको बुर्के की ही आजादी चाहिए, बुर्का ही डालना, आप घर पे बैठ के इबादत करो, घर पे बैठ के पूजा करो। क्योंकि डॉक्टरी अगर आप कर रहे हो तो आपकी वेशभूषा बिल्कुल ये नहीं है। अब मैं अपनी बात करती हूँ एज एन एडवोकेट, अगर मैं कल को बुर्का डाल के आऊँ और जैसा आपके सामने खड़ी हूँ, जैसा आपको पता है कि मैं गीता रानी बात कर रही हूँ, मैं अपना केस प्रेजेंट कर रही हूँ, उनको क्या पता बुर्के में कौन है? और बुर्के में क्या, अभी सर ने बताया कितने ही आर्म्स लेके जाऊं, किसकी हिम्मत भाई, हाँ चेक कर लो, ये मैं तो बुर्का डाल के आई हूँ। नहीं, हर एक प्रोफेशन की, हर एक आप जो भी काम करते हैं उसकी एक मर्यादा है, उसका एक ड्रेस कोड है। काहे का धार्मिक आजादी? कौन सा धार्मिक आजादी? आपके कुरान में क्या लिखा है कि बोड़ा लपेट कर चलो? आपके जो अरब देश में जो है, अभी मैंने दिखाया ना, जो संतति है मोहम्मद साहब की, वो भी बुर्का नहीं पहनते। जितने भी बड़े पढ़े लिखे ईरान इराक में आप जाकर देख लो, सब महिलाएं जो समझदार महिलाएं हैं वो बुर्का को प्रदर्शन कर कर जला रही हैं। पूरी दुनिया में लोग बुर्का से मुक्ति पा रहे, और सबसे ज्यादा क्राइम जो हो रहा है देश में बुर्का की आड़ में हो रहा है। सबसे ज्यादा मर्डर बुर्का की आड़ में हो रहा है, समझे? सबसे ज्यादा जो आपको ये क्या कहते हैं, फ्लैश ट्रेड, देह व्यापार, बुर्का की आड़ में हो रहा है। सबसे ज्यादा फेक करेंसी, जो जाली नोट का धंधा हो रहा है, बुर्का की आड़ में हो रहा है। सबसे ज्यादा जो ड्रग एडिक्शन का कारोबार बुर्का की आड़ में हो रहा है। सबसे ज्यादा जो आर्म्स एंड एम्यूशन का कारोबार जो है, जो चुरा कर पिस्तौल या ये सब जांग वांग में बांध कर इधर उधर लपेट कर ले गई, समझे, और बिक्री कर दिया, वो बुर्का की आड़ में हो रहा है। और आप जितने भी आप हजारों वीडियो वायरल हैं, आप देख रहे हो कि बड़े बड़े मॉल्स में जो ये बुर्काधारी महिलाएं जाती हैं और पट से कहीं अंदर घुसा लेती हैं कुछ, और ऐसे ऐसे निकल जाती है, जबकि सारा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाता है, तब तो हम आप देख पाते हैं। तो सबसे पहले जो ये धर्म को कौन लाया? मोहम्मद साहब लाया ना। तो मोहम्मद साहब के जो लीनिएज है, जो संतति है, आप देखो भैया कैमरा में, ये सारे अभी जो जीवित है मोहम्मद साहब की संतति 81 आई मीन 41 संतति चल रहा है। तो ये तो बुर्का में रहते हैं ना, अपने पूर्वजों के जो है बुर्का के रिवाज को जिंदा रखते हैं। तो कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इस पूरी दुनिया में जो है दो प्रकार के वो चल रहे हैं इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट का, एक अल्लाह का कुरान, एक मुल्ला का कुरान। अच्छा, ठीक है ना। तो अल्लाह का कुरान तो कहता है भैया ठीक से रहो, इंसान की तरह एक दूसरे को प्रेम करो, इबादत करो और जियो और जीने दो। नमस्कार, राष्ट्र धर्म में आपका स्वागत है। देखिए, देश के सूबे बिहार के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा एक महिला का हिजाब खींच लिया जाता है, जिसके बाद देश के अंदर बवाल उठा पड़ा है, देश की राजनीति में बड़ा बवाल उठा पड़ा है और मुस्लिम समाज इससे कहीं ना कहीं खफा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो नीतीश कुमार जी ने कृत्य किया है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कुकृत्य किया है। भैया सुनिए, ना तो कोई बवाल उठा हुआ है, ना कोई भूचाल आया हुआ है। ये कोई चंद जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं, उनका एक मतलब एक एजेंडा है। अच्छा। कि देश में कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करना है, देश में कोई बदलाव और परिवर्तन की बात नहीं करना है। तो बुर्का पर उठाओ, मोहम्मद पर उठाओ, इस्लाम पर उठाओ, वक्फ बोर्ड के ऊपर जो जमीन कब्जा करने की बात उठाओ, अवैध जो लोग कब्जा जमीन पर, सरकारी जमीनों पर घर बनाए हुए हैं उसको हटाया जा रहा है, तो उसको इशू बनाओ। अब भैया कुछ भी बेहतर बात तो कर लो। हाँ, अब हमको ये बताइए बुर्का का सृजन कहाँ से आया और कहाँ से कहाँ का है? इस्लाम देश का है ना। इस्लाम कहाँ से पैदा हुआ? अरब देश से पैदा हुआ। अरब देश में जो इस्लाम के कौन थे प्रवर्तक, आई मीन जो उनको किसने लाया? किसने लाया? मोहम्मद साहब लाए ना। पैगंबर उन्हीं को कहते हैं ना, मोहम्मद पैगंबर। तो आप देखिए पैगंबर साहब जो है, मोहम्मद साहब जो है, वो खुद जो है क्या दिखा रहे हैं, उनको देखिए। इनके ये 41वें जो अपने कैमरा में दिखाइए, 41वें जो है उनके वंशज हैं। और ये इनके परपति जो भी लगते हो संतति में कोई भी बुर्का पहना हुआ है? नहीं ना पहना हुआ है। अब इनके मॉडर्न जितने भी लोग हैं ढंग से जी रहे हैं जीवन को। और जो ये आपको
जो मौलाना सब जो है अपनी दुकान चलाने के लिए पूरी दुनिया में ये बुर्का पहना कर महिलाओं पर एक्सपेरिमेंट शुरू करो। अच्छा। महिलाओं की आधी गवाही होगी जी, महिलाओं को बोरा में बांध कर रखो जी, महिलाओं को ऐसे रखो जी, वैसे रखो जी, मतलब पूरी मतलब लगता है कि महिलाएं जो हैं इनका पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई, महिलाओं की कोई आज़ादी नहीं है। भाई उनको भी जीने दो, उनको भी जीने का हक है स्वतंत्र रूप से, उनको भी प्रकृति को, हवा, पानी, मिट्टी, वायु, जल, आकाश, जितने भी लोग हैं उनको जानने समझने का अधिकार है। हाँ, उनको विवेक से रहने का अधिकार है। तो पर्सनल प्रॉपर्टी कहते हैं ये तो मेरी खेती है जी, जितना चाहो खेती में उगा लो अनाज। लेकिन समस्या यहाँ पर ये हो जाती है ना, क्योंकि नीतीश कुमार का जो उन्होंने ये हिजाब खींचा तो उसमें समस्या ये खड़ी हो रही है कि वो बोल सकते थे कि भाई आप ये हिजाब हटा दो, उन्होंने तुरंत एकदम एक्शन जो लिया है वो कहीं ना कहीं गलत है ना। देखिए, एक लॉ में एक शब्द है मेंसरिया, जी जी, ठीक है ना जी। मेंसरिया में देखा जाता है कि अगर कोई घटना घटी तो घटना के पीछे उसका इंटेंशन क्या है। अच्छा। ठीक है। तो अगर इंटेंशन, अगर कोई किसी पर मान लीजिए यहाँ से चाकू फेंका, ठीक है, लेकिन हम कुछ पेड़ पर मार रहे हैं, कोई आदमी उधर से दौड़ते हुए जा रहा है, उस आदमी को चाकू लग गया, तो हमारा इंटेंशन, मेंसरिया कहता है कि उसका इंटेंशन वो पेड़ पर मारना था या कहीं पर निशाना लगा रहा था, वो आदमी तो अचानक आ गया या कोई पंछी उधर से अचानक घुस गई, तो वो जो है मतलब क्राइम नहीं समझा जाता है, समझे ना। तो उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, भारत के इतिहास में कोई इतना बड़ा बार मुख्यमंत्री नहीं बना, और उन्होंने जो है देखा कि ये जो बेटी जो है वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट बांट रहे थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर का, ना समझे ना। तो ये जो हम दे रहे हैं जिसको, इसका ना मुंह दिख रहा है ना कान दिख रहा है, तो हम इसमें जो फोटो, जो सर्टिफिकेट पर आज सारा फोटो चलता है, फोटो है वही महिला है, वही बच्ची है कि कोई, बिकॉज सबसे ज्यादा जो है बिहार में क्या होता है, एग्जाम कोई दे रहा है बुर्का पहनकर, रिजल्ट किसी का निकल रहा है, तो वो चेकिंग करना चाहते थे। ये तो देखिए ये तो समस्या तो कहीं ना अब कहीं समझिए, तो अब ये है कि अब आप लोग कहते हैं या कोई और जो इशू उठा रहा है कि सिक्योरिटी को बोला, अरे भाई उतना टाइम नहीं है भाई, चलो मेरी बेटी समान है, बहू समान है, बच्ची समान है, चलो भाई चेहरा दिखाओ, हाँ ठीक है चलो आगे चलो। अच्छा, सम्मान की बात थी। अब उसमें कहाँ उनका कोई गलत इंटेंशन रहता कि बुर्का उठाकर उसको दांत काट लेते हैं कि उसका मुंह खींच लेते हैं या कहते तू मेरे कमरे पर आना, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो एक सामान्य घटना है जिसमें किसी को इशू बनाने की नहीं है। वो अगर कोई इशू बना रहा है तो समझिए कि वो जानबूझकर इशू को देश में एक दंगा फैलाना चाहता है और कोई बात नहीं। देखिए इसमें कहीं ना कहीं राखी सावंत भी कूदी हैं, जानते होंगे, नामी जो है एक्टर्स हैं। किसका नाम ले लिए यार। देखिए, सी इज ए सिंबल ऑफ outraging the modesty of women. She is known for that. अच्छा। उनकी भाषा बोली देख लीजिए, उनका पहनावा ओढ़ावा देख लीजिए, जिस तरह से वो बात करती हैं और जिस तरह से जो है महिलाओं को प्रदर्शित करती हैं। अब मतलब ऐसे ऐसे अब मांग प्रदर्शन करती हैं कि मैं टीवी पर बोलना नहीं चाहता, समझे ना। तो लोग देखकर शर्मा जाता है, हम लोग पुरुष हैं देखकर शर्मा जाते हैं, बिकॉज हमारी माँ बहन है ना। तो हम जिस, अब क्या कहा जाए, माँ भी बहन भी बगल में है, इसीलिए नहीं कह सकते। लेकिन समस्या ये आ रही है ना, जब वो राखी सावंत इसमें आती है, तमाम मुस्लिम जो स्कॉलर्स हैं वो आ जाते हैं, कहने लगते हैं कि भाई ये जो बुढ़िया गए हैं नीतीश कुमार, इनको मुख्यमंत्री बुढ़िया नहीं गए हैं, सठिया गए हैं बोलना चाहिए सर। ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, अब सवाल है कि देखिए वो मोमेंट देखिए जिस समय उनके बुर्का को हटाया गया, सबसे पहले तो उस बच्ची की गलती है। वो अगर वो डॉक्टरी की सर्टिफिकेट रिसीव करने जा रहे थे, हाँ, तो उनको खुद जो है एक डॉक्टरी के ड्रेस में आना चाहिए, बिकॉज सी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए आयुर्वेदा डॉक्टर, ठीक है। तो उनको तो बाकायदा व्हाइट गाउन पहनकर रिसीव करना। हम लोग का जो सर्टिफिकेशन हुआ फर्स्ट टाइम जब हम लोग लाइसेंस लेने गए थे, जो सर्टिफिकेट जज
जज ने दिया था हम लोगों को, समझे, हाई कोर्ट में। तो उन्होंने बाकायदा गाउन पहनकर, बैंड लगाकर, सारा ड्रेस पहनकर, कोई आपके तरह ड्रेस पहनकर, सिविल ड्रेस पहनकर वहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता था। तो जब आपको इतनी बड़ी शहर मतलब राज्य के मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो आपको तो गाउन पहनकर जाना ही चाहिए था। डॉक्टरों का जो कोडिफाइड व्हाइट गाउन होता है, लेकिन उसमें न जाकर आप पूरा बोरा लपेट कर चली गई वहाँ। लेकिन समस्या इसमें ये आ जाती है ना, मुस्लिम समाज कहने लगता है हमें धार्मिक आजादी नहीं है क्या? भाई ये काहे का धार्मिक आजादी? कौन सा धार्मिक आजादी? आपके कुरान में क्या लिखा है कि बोरा लपेट कर चलो? आपके जो अरब देश में जो है, अभी मैंने दिखाया ना, जो संतति है मोहम्मद साहब की, वो भी बुर्का नहीं पहनते। जितने भी बड़े पढ़े लिखे ईरान इराक में आप जाकर देख लो, सब महिलाएं जो समझदार महिलाएं हैं वो बुर्का को प्रदर्शन कर कर जला रही हैं। पूरी दुनिया में लोग बुर्का से मुक्ति पा रहे, और सबसे ज्यादा क्राइम जो हो रहा है देश में बुर्का की आड़ में हो रहा है। सबसे ज्यादा मर्डर बुर्का की आड़ में हो रहा है, समझे। सबसे ज्यादा जो आपको ये क्या कहते हैं, फ्लैश ट्रेड, देह व्यापार, बुर्का की आड़ में हो रहा है। सबसे ज्यादा फेक करेंसी, जो जाली नोट का धंधा हो रहा है, बुर्का की आड़ में हो रहा है। सबसे ज्यादा जो ड्रग एडिक्शन का कारोबार बुर्का की आड़ में हो रहा है। सबसे ज्यादा जो आर्म्स एंड एम्यूशन का कारोबार जो है, जो चुरा कर पिस्तौल या ये सब जांग वांग में बांध कर इधर उधर लपेट कर ले गई, समझे, और बिक्री कर दिया, वो बुर्का के आड़ में हो रहा है। और न और आप जितने भी आप हजारों वीडियो वायरल हैं, आप देख रहे हो कि बड़े बड़े मॉल्स में जो ये बुर्काधारी महिलाएं जाती हैं और पट से कहीं अंदर घुसा लेती हैं कुछ, और ऐसे ऐसे निकल जाती है, जबकि सारा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाता है, तब तो हम आप देख पाते हैं। हाँ, तो ये बुर्का का मतलब ये थोड़े है कि आप धर्म, ऐसा कोई, इस्लाम तो कोई धर्म नहीं है, एक एजेंडा है, एक तरह का गैंग ऑफ पीपुल है जिसका काम है पूरी दुनिया में अपने फायदे के लिए पॉलिटिकली एक इंस्ट्रूमेंट है, पॉलिटिकली सेगमेंट है, समझे ना। मैं देखिए, आपने अभी भी बोला कि धार्मिक आज़ादी नहीं है, ऐसा बोला जाता है। धर्म से क्या मतलब है? कोई भी धर्म ये बताता है आपको कि किसी को मार दो, किसी को काट दो, किसी के ऊपर हाथ करो, इस तरह की, ऐसा कोई धर्म नहीं है। और रही बात ये कि हम बात कर रहे हैं मुस्लिम धर्म कोई धर्म नहीं है, मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ, सभी धर्म हमारे लिए बराबर है। हर धर्म की अपनी मर्यादा है, अपने दायरे हैं, अपने कानून हैं। हम कहते हैं कि आप उन सबको फॉलो कीजिए। अगर आप धर्म समानता की बात कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर बनना ही नहीं चाहिए। अगर आप बुर्का डाल के डॉक्टरी कर रहे हो, बुर्का डाल के ऑपरेशन करोगे, बुर्का डाल के आप वहां बैठोगे, तो बुर्के में किसने आपको बोला कि आप इस तरह के प्रोफेशन में आइए? अगर आपको बुर्के की ही आजादी चाहिए, बुर्का ही डालना, आप घर पे बैठ के इबादत करो, घर पे बैठ के पूजा करो, मत जाइए। लेकिन आप बार बार यही बात हो रही है, सारे देश में यही बात हो रही है कि नीतीश जी ने बुर्का खींचा, बुर्का खींचा, बुर्का नहीं। अभी सर ने बताया जैसे एक्टस मेंजेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके पीछे आपकी क्या मंशा है। नीतीश जी की ऐसी कोई मंशा नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ ये वेरीफाई कर रहे थे कि जिस बच्चे को हम ये डॉक्टरी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं ये वही बच्चा है, तो उसमें क्या गलत किया? पहली बात, फोटो चिपका होता है। पहली बात, ये गलती उस बच्चे की है, उस बच्ची की है जो वहाँ बुर्का डाल के आई, क्योंकि उनके एथिक्स, उनका जो प्रोफेशन वो है, वो उनको ऐसा ड्रेस कोड देता ही नहीं है, वो अलाउ ही नहीं करता है। आपको बकायदा आपका वाइट गाउन मिला हुआ है, वाइट आपका कोट है, आप उसको डाल के आइए। आप जिस नोबल प्रोफेशन में जा रहे हो, आप उसी का सम्मान नहीं कर रहे हो, आगे आप किसी का सम्मान कैसे करोगे? कैसे करोगे? तो जब आप अपने डॉक्टरी प्रोफेशन में जाओगे तो वहाँ आप बच्चों जिनके भी आप इलाज करोगे तो आप कैसे उनको मतलब बुर्का लगा के चेक करोगे, देखोगे? तो आपको नहीं आना चाहिए ऐसे प्रोफेशन में। और फिर भी अगर आपको इनसे दिक्कत है, धर्म समानता की आप बात कर रहे हैं, उर्फी जावेद जी को लाइए, वो कौन सी उससे हैं? मोमडन है, मुस्लिम धर्म को मानती हैं। तो जब वो इस तरह के कपड़े, उनकी वेशभूषा आप देखिए, कभी भी सभ्य नहीं होती एक लेडी की जो उनकी वेशभूषा। मैं एक लेडी होने के नाते मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, अगर वो ऐसे कपड़े डाल सकती है तो फिर ये बुर्का, ये कपड़े ऐसा क्यों? हर किसी के आजाद है, जिसको जो पहनना है, जो करना है वो करे। लेकिन आप उसको मुद्दा मत बनाइए कि एक बुर्के को खींच दिया। जब अगर आपका धर्म बुर्के को ही अलाउ करता है तो उर्फी जावेद को भी फतवा जारी कीजिए, निकालिए उसको अपनी कम्युनिटी से। वहीदा रहमान जी हैं, जीनत अमान जी हैं, अगर वो आज इस बुर्के की आड़ में होती तो वो आज इतनी हमारी अच्छी और बहुत लोगों की प्रिय रही है वो।
तो वो होती, वो आज जिस मुकाम पर पहुंचे वो पहुंच पाते। तो ये सिर्फ कुछ लोग हैं ऐसे जो धर्म मुद्दा मुस्लिम हिंदू दुकान चलाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। और रही बात एक और इम्पोर्टेंट, जब बात आइडेंटिफिकेशन की हो रही है तो बुर्का आपकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ठीक है ना। जहां आप अपनी डिग्री लेने गए हैं वहां आपकी बकायदा फोटो लगी हुई है। नीतीश जी ने क्या गलत किया कि वो फोटो आपके फेस के साथ वेरीफाई कर लिया, तो क्या गलत किया। हाँ, ये उनसे वो बात कर रहे थे, सिक्योरिटी वाले आते, उन्होंने वैसी अनइंटेंशनली वो उसको नीचे किया। उनका ऐसा नहीं था कि उन्होंने खींचा है जबरदस्ती किया, नहीं ऐसा नहीं, उन्होंने अनइंटेंशनली कि ये हाँ ये वही बच्चा है जिसका ये डॉक्यूमेंट है, ये सर्टिफिकेट है, तो उसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। जो आज देश में नीतीश जी इतने सभ्य इंसान है। आप पहली बात समझिए, भारत की जनता बेवकूफ नहीं है, बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है। मैं कहती हूँ कि सबसे ज्यादा सभ्य है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा IAS हमारे बिहार से निकल के आते हैं, ठीक है। और नीतीश जी देखिए 10वीं बार मुख्यमंत्री हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि उनको अकल नहीं है, उनको नहीं है। लेकिन जहां बात एक क्लियर कट आपकी आइडेंटिफिकेशन की है, वो ऑल ऑफ सडन एक इंसिडेंट हो गया, तो उसको इतना इशू नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जहां मुस्लिम समाज के अंदर बुर्के को लेकर के इतनी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं कि शामली, उत्तर प्रदेश शामली के लिए सर जी वो धार्मिक जो आहत होती है वो उर्फी जावेद के केस में क्यों नहीं होती है। जब वो ऐसे कपड़े डाल के पूरी बीच सड़क से निकल जा रही है तो वो भी मुस्लिम कम्युनिटी से, तो क्यों नहीं आहत होती है। ऐसे लोग, आपका ही धर्म है, आप ही रूल रेगुलेशन ला रहे हो, एक के लिए आप एक, उस बेटी के लिए मैं क्या कहूँ जिसके लिए आपने मुद्दा बना दिया, क्या पता वो खुद ही उसमें घुटी पड़ी है कि भाई हाँ वो उसको बुर्का जबरदस्ती पहना गया, क्योंकि आपके कुछ जो धर्म के नेता बने हुए वो फोर्स कर रहे हैं, जबकि कोई मुस्लिम लड़की नहीं डालना चाहती है। जिसका बुर्का खींचा था उस लड़की का बयान आता है, वो तो कहती है कि मैं अब ज्वाइन भी नहीं करूंगी, मेरी मतलब समाज में जो है बेइज्जती महसूस कर रही है लड़की, वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के। तो ये तो कहीं ना कहीं एक उसके साथ अन्याय भी हुआ ना। नहीं, ये देखिए, ये अगर लड़की बोल रही है कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगी तो ये उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। अगर वो ज्वाइन नहीं करेगी तो ये चीज उसको ये कोर्स करने से, डॉक्टरी आयुर्वेदिक करने से पहले ही सोचना चाहिए था, क्योंकि डॉक्टरी अगर आप कर रहे हो तो आपकी वेशभूषा बिल्कुल ये नहीं है। अब मैं अपनी बात करती हूँ एज एन एडवोकेट, अगर मैं कल को बुर्का डाल के और जज साहब के सामने खड़ी हूँ, जज साहब को पता है कि मैं गीता रानी बात कर रही हूँ, मैं अपना केस प्रेजेंट कर रही हूँ, उनको क्या पता बुर्के में कौन है। और बुर्के में क्या, अभी सर ने बताया कितने ही आर्म्स लेके जाऊं, किसकी हिम्मत भाई हाँ चेक कर लो, ये मैं तो बुर्का डाल के आई हूँ। नहीं, हर एक प्रोफेशन की, हर एक आप जो भी काम करते हैं उसकी एक मर्यादा है, उसका एक ड्रेस कोड है, आपको सबसे पहले उसी का सम्मान करना चाहिए। अगर मुझे कोर्ट में जाना है, मुझे अपना गाउन भी डालना होगा, मुझे अपना बैंड भी लगाना होगा, मैं उसके बिना नहीं जा सकती। पर मैं तो जी वकील हूँ, मैं चली जा रही हूँ कोर्ट में, नहीं मैं तो वकील हूँ, मैं तो नहीं डाल रही हूँ, तो ये चीजें शोभा नहीं देती है। समस्या मैडम एक और आती है देश के अंदर, चलिए तो नीतीश कुमार जी का मुद्दा उठाया देश के अंदर, लेकिन एक समस्या और पैदा हो जाती है, कहीं पे एग्जाम सेंटर हो, कोई विद्यालय हो, तो वहाँ पर भी इस तरीके के तमाम मुद्दे देश के अंदर उठते हैं। अगर कोई विद्यालय मना कर देता है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो हिजाब पहन के नहीं आएंगी, तो उस पर जो है विवाद उठ जाता है। मैं आपकी बात का सम्मान करती हूँ। देखिए बहुत सारे, अभी हमारे पास भी पीछे अभी हम सबको मालूम है कि हमारा वंदे भारत का भी एक कार्यक्रम चल रहा था और हम बड़े शान से उसको वो भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी 100वीं वर्षगांठ चल रही थी, तो हर स्कूल में भी चलाया गया इसको। तो वहाँ पर भी मुस्लिमों के बयान आए कि वंदे भारत का हम नहीं, वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे, हमारे बच्चे नहीं गाएंगे, उनको फोर्सफुली। आप भारत में नहीं रहते हैं? जब आप वंदे मातरम भारत का हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, आप उसको नहीं बोल रहे हो तो आप भारत में मत रहिए। और भारत में क्या, आप बाहर की दूसरी अरेबियन कंट्री में जाइए, बहुत सारी अरेबियन कंट्री ने बुर्का बैन कर दिया है, ठीक है, और आप यहीं पर रहकर फिर बुर्काबाजी कर रहे हैं। आप कब इन सब चीज़ों से उभरेंगे? ये हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन्हें भी चीज़ों को समझना होगा, उन्हें भी इन चीज़ों को देखना होगा कि अगर वो इस तरह करेंगे तो ये देश हिंदू मुस्लिम में बटा ही रहेगा। जबकि हिंदू और मुस्लिम कोई नहीं है, सब हमारे परिवार है, सब एक ही है। लेकिन इन्होंने जो कुछ धर्म के नेता बने हुए ना, उन्होंने हिंदू मुस्लिम बुर्का और ये वंदे मातरम ये सब चीज़ों को मुद्दा बनाया हुआ है। तो इन चीज़ों को
मुद्दा बनाने से कुछ नहीं होगा, देश में अराजकता ही फैलाने के काम है। अदरवाइज ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। हम खुद बहुत सारी हमारी साथ प्रैक्टिस करती हैं, मोमडन हमारी एडवोकेट है, वो कभी इन चीज़ों के लिए बात ही नहीं करती हैं, वो कभी बुर्के की बात नहीं करती हैं। अगर वो बुर्का डालती होती तो वो भी आज यहाँ नहीं होती। ये सुल्ताना है, सुल्ताना है, कभी नहीं डालती है। तो हमारे वो बुर्का अगर डालते हैं, भी बोलती है वो, वंदे मातरम बोलती हैं, हमारे साथ भंडारा हम लोग करते हैं, साथ में खाती हैं, हमारे साथ आते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। देखिए जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी से महिलाएं पुरुष जो आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, जो एजुकेट हो रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उनको धीरे धीरे ये चीजें समझ आ रही हैं। लेकिन अभी आज ताज़ा केस है 1-2 दिन पुराना, उत्तर प्रदेश के शामली जिले के अंदर एक युवक ने अपनी पत्नी और बेटी को मार दिया बुर्का ना पहनने पर। मैं वही बता रही हूँ सर आपको, यही चीज़ हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जिन लोगों की सोच अभी भी कुछ जो धर्म के नेता बने हुए हैं ना, उन्होंने पकड़ी हुई है ना, वो उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। बुर्का डालना, हम कहते हैं कि बुर्का आप डालिए, आपका अगर धर्म उसके लिए कहता है तो आप बुर्का डालिए, बिल्कुल डालिए, लेकिन बुर्का आप वहाँ डालिए ना जब आप खुले में जा रहे हैं, आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, आप इबादत के लिए जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, जहाँ आपके धर्म ने बोला वहाँ डालिए। लेकिन अगर आप प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो वो चीजें वहाँ आपकी आइडेंटिटी को छुपा रही हैं। वो वहाँ आपको ये नहीं बता रहे कि आप सबलीना हैं, आप जीनत हैं, वो वहाँ पे जीनत की जगह पे दूसरी खुशबू खान खड़ी हुई हैं। तो वो चीजों के लिए हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए इस बुर्के को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। आप बोले। मेरा कहना है कि अगर बुर्का धार्मिक आस्था से जुड़ा रहता, अगर तो सबसे पहले जो ये धर्म को कौन लाया? मोहम्मद साहब लाया ना। तो मोहम्मद साहब के जो लीनिएज है, जो संतति है, आप देखो भैया कैमरा में, ये सारे अभी जो जीवित है मोहम्मद साहब की संतति 41 संतति चल रहा है। तो ये तो बुर्का में रहते हैं ना, अपने पूर्वजों के जो है बुर्का के रिवाज को जिंदा रखते हैं। तो कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इस पूरी दुनिया में जो है 2 प्रकार के वो चल रहे हैं इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट का, एक अल्लाह का कुरान, एक मुल्ला का कुरान। अच्छा, ठीक है ना। तो अल्लाह का कुरान तो कहता है भैया ठीक से रहो, इंसान की तरह एक दूसरे को प्रेम करो, इबादत करो और जियो और जीने दो। अच्छा। और यहाँ तक कि जो अपनी मिट्टी को ये कहते हैं हम धरती को जो है माँ नहीं मानते, हम सजदा नहीं करते, तो उनको ये बता देना चाहते हैं कि इनके जो मोहम्मद साहब जो थे मक्का के थे, हाँ, और मक्का में जब इनको वहाँ से निकाल बाहर किया गया, मूर्ति जब उन्होंने तोड़ा फोड़ा ये किया वो किया, तो वहाँ से निकाल बाहर किया गया, तो वो मदीना चले गए। तो मदीना में जब कुछ सालों के बाद जो है मजबूती आ गई, समझदारी आ गई, और तो फिर वापस वो मक्का आए हैं, और मक्का में सबसे पहले जो उन्होंने मक्का की धरती को सजदा किया, समझे ना, उनको उन्होंने प्रणाम किया, नमस्कार किया, इबादत किया, सजदा किया, और ये कहकर कि जो हम आपसे दूर हो गए थे अब मैं वापस आ गया हूँ और मैं आपको सम्मान करता हूँ, ये कहा। अब देखिए हिंदुओं में भी भगवान श्री राम जो हैं जब लंका पर विजय किया उन्होंने, तो लंका पर विजय करने पर उन्होंने कहा ये सोने की लंका जो है इसमें आप रहो सीता जी को लेकर। तो भगवान श्री राम ने नहीं क्या कहा कि नहीं, जननी क्या कहते हैं, जो हमारी जो जननी जन्मभूमि गरिमा दसी स्वर्गादपि गरियसी, समझे ना, जो जन्मभूमि है हमारी, जिस पृथ्वी पर मिट्टी में हमने जन्म लिया है, वर्ग स्वर्ग से भी जो है महान है। तो वापस जो है सीता जी को लेकर वो वापस अपने अयोध्या में आए हैं। तो सवाल ये है कि आप जिस मिट्टी में रहते हैं, जिस मिट्टी की हवा पानी को आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा रहे हैं या लूट कूट जो भी कर रहे हैं, यहाँ से जीवन ले रहे हैं, और उस मिट्टी के प्रति आपकी आस्था नहीं हो, तो ये तो है आप अपने अल्लाह को भी गाली दे रहे हो, अपने क्या मोहम्मद साहब को भी गाली दे रहे हो, और भारत की को गाली तो दे ही रहे हो। बिकॉज भारत कोई चिड़िया पशु पंछी या मिट्टी के टुकड़े का नाम नहीं है, समझे ना। भारत जो है का एक जो है सिंबॉलिकली जो है जियोपॉलिटिकल जो एक एरिया है, उसको एक
वो उससे आइडेंटिफाई होता है अशोक चक्र से। ये अशोक चक्र से आइडेंटिफाई होता है। तो ये अशोक चक्र क्या है, इसका एक सिंबल है कि ये जहाँ सिंबल लगेगा वो भारत कहलाएगा। और आप उसको दरगाह में जाकर क्या कर रहा है, कश्मीर के दरगाह में था ना, अशोक चक्र था तो उसको कूट रहा है, मार रहा है। तो आपको भारत के सिंबल से, राष्ट्रीय सिंबल से भी नफरत है, आपके भारतीय गान से भी नफरत है, भारतीय पहनावा और आवा से भी मतलब है, कोई टीका लगा लिया उससे नफरत है, कोई धोती कुर्ता पहन लिया उससे नफरत है, कोई पूजा पाठ कर लिया उससे अभी तमिलनाडु में देखिए वो मंदिर 2000 साल पुराना हाई कोर्ट के द्वारा, मदुरई हाई कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया दीप जलाने का। वहाँ ये कह रहे हैं कि हम दीप जलाने नहीं देंगे जी। हाँ, उसके नीचे 50 फीट नीचे जो है मजार है, तो कैसे दीप जला सकते हैं। तो ये ओवरराइडिंग द जितने भी इंट्रूडर्स हैं, इन्वेडर्स हैं यहाँ, जो विदेशी दिमाग के लोग हैं, जो इस मिट्टी को सजदा नहीं कर रहे, इस मिट्टी को इबादत नहीं कर रहे, इस मिट्टी को रहने खाने धोखा दी, तो इनके कौम का ही जो है ये है कि आप उसमें खंजर, जिसको आप इस्तेमाल करो और खंजर मारो, समझे ना। तो ये बहुत ही गलत मिजाज पूरे देश में फैला रहे हैं ये लोग। तो इनको अपना जो है अल्लाह का कुरान लेकर चलो, वो मुल्ला का कुरान से जो ये इनका ठेकेदारी है, जो मदनी फदनी जो है, मदनी फदनी लदनी चदनी जो भी जो है, समझे ना, वो सारे जो हैं ये अपनी दुकान चला रहे हैं। तो ये दुकान कैसे चलेगी जब तक इस तरह से बुर्का इशू नहीं रहेगा, बकबोर्ड इशू नहीं रहेगा, दैट इशू नहीं रहेगा, दंगा नहीं होगा, तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। उनको लोग पूछना बंद करेंगे, लोग अच्छे अच्छे काम करने लगेंगे, पढ़ने लिखने लगेंगे, वैज्ञानिक बनने लगेंगे, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनेंगे, तो फिर इनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो अब ये लोग जहालत की ज़िंदगी में मुसलमानों को रखना चाहते हैं। कांग्रेस का भी वही हाल है, और ये CPI CPM जितने भी ये जो इंडिया अलायंस के गैंग बने हुए उनका है कि मुसलमानों जब पढ़ लिख जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तो फिर हमारी बात नहीं मानेंगे, बम लगाकर फूटेंगे नहीं, समझे। तो वो 72 हूर पर कैसे उनको पहुंचाया जाएगा, समझे ना। तो इसीलिए वो जो सबको बुड़बक बनाकर रखो, बेवकूफ़ बनाकर रखो, और उस पर घोड़े की सवारी करते रहो और अपना महल बनाते रहो, BMW में घूमते रहो, समझे ना। अपना राजमहल को कामयाब रखो, पॉलिटिकल महल को कामयाब रखो, वही बात है और कुछ नहीं है। ये सब बिल्कुल बेवकूफ़ी का बात है। चलिए, धन्यवाद।